3 चीज़ें खा लो, हाथ पैर में दर्द व ऐंठन, बॉडी पेन, कैल्शियम, खून की कमी, 99% बिल्कुल ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शरीर में होने वाले दर्द जैसे पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, काफ में दर्द है ना। रात को जब सोते हैं तो बहुत से लोगों के पैरों में दर्द होता है, बॉडी पेन होता है, हाथ में दर्द होता है, अकड़न ऐंठन की समस्या होती है। कई बार कई लोगों को बेवजह थकान महसूस होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, जोड़ों में भी दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है। वैसे भी दोस्तों अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इस ठंड के मौसम में इस तरह के दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में वात का ज़्यादा प्रकोप होता है। तो इसलिए आपको ऐसी चीज़ों को डाइट में शामिल करना चाहिए जो वात को कंट्रोल करते हों। साथ में दोस्तों आपको न्यूट्रिशन से भरपूर डाइट भी लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, 3 ऐसी बीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप मेरे बताए तरीके से कंज्यूम करते हैं, डाइट में शामिल करते हैं, तो इस तरह की परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, एक्सेस फैट है, आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, या फिर बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो ये सारी ही समस्याएं आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। मैं आपको एक एक बीजों के बारे में बताऊंगा, इसे कैसे खाना है, आप अपनी बॉडी नेचर के हिसाब से इसे कैसे कंज्यूम कर सकते हो, कब तक करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो से बने रहिए। और अब तक दोस्तों आपने हमारे इस चैनल रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको लेनी है वो है दोस्तों हलीम के बीज, जिसे अंग्रेजी में गार्डन क्रेज सीड्स कहते हैं, मराठी में इसे अलीव कहा जाता है और कन्नड़ा में इसे अलीवी कहते हैं। दोस्तों ये हलीम का बीज आपको किसी भी आसपास के बड़े ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा। हालांकि ये हर जगह नहीं मिलता, आपके घर के आसपास अगर कोई सुपर मार्केट हो तो वहाँ से आप इसे लेकर आ सकते हैं। देखिए हलीम का बीज इस तरह का दिखता है, मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे दाने होते हैं रेड कलर के। ये आपको आसपास के किसी भी बड़े ग्रोसरी शॉप में, सुपर मार्केट में मिल जाएगा। अगर कहीं ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हलीम के बारे में आगे और भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से गुण होते हैं। हलीम का बीज आयरन का रिच सोर्स है। सिर्फ 1 चम्मच हलीम के बीज में 12 मिलीग्राम तक आयरन मिलते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एक बात समझिए, 90% लोग इस तरह के दर्द शरीर में मिनरल्स और विटामिन की कमी से ही होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी शरीर में मिनरल्स की कमी जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी ना होने दें। इसी कमी की वजह से ही मांसपेशियों में ऐंठन या फिर दर्द होता है। और आपको बता दूं कि शरीर में मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाने के लिए आयरन के साथ एक विटामिन सी की ज़रूरत होती है और हलीम के बीज में भरपूर मात्रा में होते हैं। दोस्तों एक उम्र के बाद शरीर में खाए हुए भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये हलीम के बीज बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स के अवशोषण में मदद करेगा। इसके अलावा भी हलीम के अपने बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें अच्छी मात्रा में आयरन, विटामिन सी के अलावा फॉलेट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन के पाया जाता है जो हाथ पैर दर्द, बेवजह थकान, कमजोरी को दूर करते हैं। तो यहाँ पर हलीम के बीज का इस्तेमाल आपको करना है, कितनी मात्रा में करना है मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में जानते हैं और वो है दोस्तों तिल। देखिए इस तरह का तिल आपको किसी भी आसपास के किराने के शॉप पर मिल जाएगा। तिल दोस्तों 2 प्रकार का होता है, काली तिल आती है और सफ़ेद तिल आती है। आप दोनों में से किसी भी तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तिल का उपयोग तो कभी ना कभी ज़रूर किए होंगे। इसमें बाकी न्यूट्रिशन के अलावा कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है जिससे हड्डियां और जोड़ मजबूत होते हैं। साथ ही इसमें बाकी मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर भी काफ़ी मात्रा में होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये ठंड के मौसम में आप इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ठंड के मौसम में। तो यहाँ पर अगली चीज़ जो आखिरी चीज़ लेने वाले हैं वो है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। देखिए अलसी के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने शायद उपयोग भी किया होगा। अलसी न्यूट्रिशन का खजाना होता है। इसमें सबसे खास ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे बोन्स, मसल्स, आइज़, हार्ट और स्किन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर और थायमिन पाए जाते हैं। अलसी के बीज से गठिया रोग, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, बॉडी पेन को ठीक करने में मदद मिलती है।
जिससे दोस्तों हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को बढ़ाता है। वैसे बहुत से लोगों में तकलीफ़ होती है कि एक उम्र के बाद जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द की समस्या देखी जाती है। तो अगर आप अलसी को रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करते हैं किसी भी तरीके से, और ख़ासकर इस ठंड के मौसम में, तो आपको भविष्य में कभी भी हड्डियों से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। ये जितने ही बीजों के बारे में आपको बता रहा हूँ, हलीम सीड्स हो गया, तिल के बीज हो गए, या अलसी के बीज हो गए, इन्हें इस ठंड के मौसम में ज़रूर आपको खाना चाहिए। और जिनके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो, वे लोग भी इसे डाइट में शामिल करें, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की समस्या आपके शरीर में ना हो। इसके अलावा अलसी के बीज डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। जोड़ों के बीच में जो लुब्रिकेंट की कमी हो जाती है, ग्रीस की कमी हो जाती है, उसे पूरा करने में ये मदद करता है। तिल के बीज में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। हलीम के बीज में आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो तीनों ही अपनी जगह बहुत ही कमाल की चीज़ हैं। इसे कैसे खाना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, एक बाउल लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अलसी का बीज लिया है इस तरीके से। 1 चम्मच मैंने यहाँ पर हलीम का बीज ले लिया है इस तरीके से, और 1 चम्मच हम ले लेंगे तिल के बीज। तो यहाँ पर मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पर टीस्पून का इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो बीज आप देख रहे हैं कटोरी में, ये एक व्यक्ति के लिए है। इसे आपको दिन में कंज्यूम करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ, ये क्वांटिटी सिर्फ ठंड के मौसम में कंज्यूम करने के लिए है। गर्मियों के मौसम में आपको इतनी क्वांटिटी कंज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि ये तीनों ही बीजों की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो इसलिए सिर्फ ठंड के मौसम में ही आपको इसे लेना है। कैसे लेना है आइए बताता हूँ। चलते हैं किचन में। इन तीनों बीजों को मिक्स कर लीजिए और तवे पर डाल लेते हैं। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, तेल घी का इस्तेमाल नहीं करना है भूनने के लिए, और हम इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। गैस ऑन कर लिया मैंने, फ्लेम को मैंने कम कर लिया है। इस तरह चलाते हुए इसे भून लेना है, और भूनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 1.5 मिनट का ही समय लेना है। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, नहीं तो ये बीज जो हैं वो जल जाएंगे और इसके पूरे पोषक तत्व जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द, शरीर में दर्द, बॉडी पेन, काफ पेन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय से है, तो आप इसे सुबह नाश्ते में लीजिए। सुबह अगर नाश्ते में रोटी खाते होंगे, तो आप जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो उस समय आपको इन्हें कूट कर आटे में मिक्स करना है और इसकी रोटियां बनाकर खाना है। देखिए लगभग 1 मिनट हो रहे हैं इसे भूनते हुए। इसे थोड़ा और भूनने देंगे। जब तक इसमें चटचट की आवाज़ ना आने लगे, तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए चटचट की आवाज़ आने लगी है, बीज फूटने लगे हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, नहीं तो ये बीज जल जाएंगे। अब इसे चलाते रहना है, क्योंकि तवा गर्म है, बीज का जल ना जाए। दोस्तों, इन्हें अभी ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे पत्थर की लंगरी में कूट लेंगे। इसे पत्थर की लंगरी में डालकर कूट लेंगे हम। दोस्तों बहुत ही कमाल का रेमेडी बनने जा रहा है। इस तरह हम इस तरह में कूट लेना है। घर पर पत्थर की लंगरी ना हो तो आप मिक्सर जार में डालकर भी आप इसे पीस सकते हैं। ठीक, अच्छा सा ये पाउडर बनने जा रहा है। ठीक, हमने इसे अच्छे से कूट लिया है। इसका इस्तेमाल अब हम कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इस पाउडर का इस्तेमाल आप दोस्तों कई तरीक़ों से कर सकते हैं। मैं आपको बॉडी के नेचर के हिसाब से बताता हूँ कि कैसे खाना है। अगर बॉडी का नेचर पित्त है, शरीर में गर्मी ज़्यादा है, गर्म चीज़ें खाने से वॉमिट जैसा फील होता है, या फिर मुँह में पानी आता हो, कील मुहासे चेहरे पर बहुत ज़्यादा है, गर्म चीज़ें खाने की मनाही है, तो आप इस पाउडर को दही या फिर छाछ यानी कि बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं, या फिर आप थोड़े से मिश्री के साथ भी आप इसे खा सकते हैं।
मिश्री की तासीर ठंडी होती है, ये पित्त को शांत करने वाली चीज़ है। तो आप अगर इस पाउडर को मिश्री के साथ खाते हो तो शरीर में गर्मी नहीं बढ़ेगी। तो आप लगभग 5 से 7 ग्राम मिश्री लीजिए, इसके साथ इसे चबा चबा कर खा लीजिएगा। इसका सेवन आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले कर सकते हो या फिर सुबह नाश्ता करने के साथ भी ले सकते हो, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। इसके अलावा जिनका बॉडी नेचर कफ है वे लोग शहद या फिर गुड़ के साथ इसे खा सकते हैं। आप इस पाउडर में 2 चम्मच शहद मिला लीजिएगा और इसे चबा चबा कर खा लीजिएगा। इसके अलावा आप गुड़ के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा जिनका बॉडी नेचर वात है, जिनके जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या है ना, हाथ पैर में ऐंठन की समस्या है, वे लोग इसे दूध के साथ, शहद के साथ या फिर गुड़ के साथ खा सकते हैं। वात प्रकृति वाले लोग तीनों ही चीज़ों के साथ खा सकते हैं, तीनों ही तरीके से आपको फ़ायदा करने वाला है। इसके अलावा मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ। इस ईजी तरीका ये है कि अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं, जब भी घर पे रोटियां बनाते होंगे तो आटा गूँथते वक्त इस पाउडर को उस आटे में मिला लीजिए, आटा गूँथ लीजिए और इसकी बनी रोटियां खाइए। या फिर आप इसे सूप में डाल के खा सकते हैं, जूस पीते हैं तो जूस के साथ ऐड करके खा सकते हैं, है ना। इससे आपको सुबह के समय किसी भी तरह से कंज्यूम करना है और लगातार आप 1 महीने तक करके देखिए। यकीन मानिए दोस्तों, हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐंठन, बॉडी पेन की समस्या आपको कभी भी नहीं होगी और कभी भी आपको भविष्य में दवा यानी मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होने वाली है, खून की कमी नहीं होने वाली है ना। आप इस खुराक को दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। एक बार सुबह नाश्ता के साथ ले लें, दूसरी बार दोपहर खाना खाने के साथ ले लीजिए। खाने से पहले या फिर खाने के बाद भी इसे ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी ही क्वांटिटी को आपको 2 भाग में करके लेना है ना, और इस पूरे ठंड के मौसम में लेना है। शरीर में होने वाले दर्द, पिंडलियों में दर्द, हाथ पैरों में अकड़न, ऐंठन, शरीर में बेवजह थकान, चक्कर आना, खून की कमी, इससे दूर हो जाएगी। आप पूरी तरह से हेल्दी फील करोगे। इसके साथ ही बॉडी में अगर एक्सेस फैट है तो फैट को ये रिड्यूस करने में, मोटापा कम करने में आपको मदद करेगा। इससे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर के मरीज़, थायराइड के मरीज़, यूरिन इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, गठिया के मरीज़, इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, दिल के रोग हैं, दूध पिलाने वाली माँ हैं, वे भी इसे ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद मोटापा कम करने के लिए भी इसे लिया जा सकता है। ये मोटापा कम करने में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा पानी पर्याप्त पीजिए। पानी की कमी शरीर में बिल्कुल भी मत होने दीजिए। पानी की कमी से भी हाथ पैरों में दर्द होता है, ऐंठन की प्रॉब्लम देखी जाती है। व्यायाम, योग जरूर करें और बताया गया रेमेडी फॉलो करें। आप इसे पूरे ठंड के मौसम तक ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके काम आएगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।